नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, शनि हो रहे हैं अस्त 7 जनवरी 2021 से और यह करीबन 33 दिन अस्त रहेंगे। फरवरी 11 तारीख को यह जाकर उदय होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पहले से ही कमर कस लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब शनि अस्त होते हैं तो शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके ऊपर तो असर पड़ता ही है। साधारण जन जो दूसरे कार्यों में गतिशील हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। यहाँ पर बात करेंगे सभी लगन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें, जो शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं वह कौन से हो सकते हैं। वह कंस्ट्रक्शन का कार्य हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज हो सकता है, कोयले, लोहे, आयरन, माइनिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बजरी रेता का जो काम करते हैं, क्रशर्स हैं जिनके स्टोन क्रशर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, म्यूजियम्स में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और रोड्स एंड ब्रिजेस इत्यादि बनाते हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं या कोई भी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वर्कशॉप्स हैं, मशीनों में काम करते हैं, मशीनरी के ऊपर काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनकी अपनी लेबर को सप्लाई करते हैं या लेबर को एम्प्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसमें यह ऐसा हो सकता है। मिल वर्कर्स हैं जो मैकेनिक हैं, जिनके गैरेजेस हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की सेल परचेज करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, टिम्बर मर्चेंट हैं, मार्बल मर्चेंट हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री इत्यादि में कामकाज करते हैं। इन लोगों के, इन प्रोफेशंस के कहें तो शनि कारक होते हैं, तो इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए आने वाले इस समय में। खासकर उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए जिन्होंने पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से कहें तो गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं, डिसऑनेस्ट व्यक्ति हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति को अथॉरिटी मिली हुई है, बड़ी पोस्ट पर बैठा है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये सूत्र बताता रहता हूं बीच बीच में, तो मेरा वीडियो अंत तक जब तक नहीं देखते आप लोगों को फायदा नहीं हो सकता। तो मैं बता रहा था, जो लोग अथॉरिटी पर हैं, वेदर इन गवर्नमेंट सेक्टर वेदर इन प्राइवेट सेक्टर, अगर आप बड़ी पोस्ट पर हैं और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, शनि उनको अब माफ नहीं करने वाले इस पीरियड में। 7 जनवरी से लेकर करीबन 10 फरवरी 2021 तक जब शनि अस्त रहेंगे तो करप्ट भ्रष्ट व्यक्तियों को जो कुकर्म में लगे हुए हैं उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी बात करते हैं सभी लगन राशि पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, उसको अंत में जरूर देखिए, सुनिए। तो चलिए पहले बात करते हैं हम मेष लगन राशि की। दोस्तों, मेष लगन राशि के लिए शनि 10th हाउस में शश योग बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगन में आजकल मंगल आ चुके हैं तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कुल मिलाकर मंगल के कारण यह मेष लगन राशि वाले काफी सेफ रहेंगे, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश आपकी मानहानि, आपकी रिस्पेक्ट, आपका कार्य के ऊपर कंट्रोल, आपकी इज्जतमान, आपकी हेल्थ, इनको तो बचाता ही है।
पर शनि भी कार्य क्षेत्र के मालिक हैं आपकी कुंडली में। जब अस्त हो जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में दुविधाएं आने के योग बनते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अचानक। अगर आपकी इंडस्ट्री है तो उसमें लेबर स्ट्राइक कर सकता है। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, बहुत सारे उसमें वर्कर्स काम करते हैं, कोई इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें आपका बहुत बड़ा स्टाफ है आपके नीचे, तो वह आपको दिक्कत दे सकते हैं। अगर शनि खासकर आपके जन्मांक में काफी कमजोर हैं, अशुभ प्रभाव में है, तो यू शुड बी केयरफुल। अपनी इमेज के प्रति, आपके नेम और फेम के ऊपर भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक से निर्वाह कर रहे हैं, तो शनि ज्यादा कष्ट नहीं देते। फिर भी आपके शनि के मंत्रों का जाप कर ही लेना चाहिए। वृष लगन राशि की बात करें तो भाग्य स्थान में शनि चले आ रहे हैं। यहाँ पर भाग्य आपका थोड़ा सा रूठ जाएगा। लंबी यात्रा का अगर प्रोग्राम था, विदेश जाना चाहते थे यूं कहें तो, उसमें अवरोध आ सकता है। वीजा इत्यादि की अगर आपको होप थी तो उसमें डिले हो सकता है। धार्मिक यात्रा करना चाहते थे तो उसमें डिले हो सकता है। अगर फिर भी आप धार्मिक यात्रा पर चले जाते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। कुल मिलाकर स्पाउस के रिश्तेदारों, पति पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको चिंताजनक समाचार मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपको भी शनि के मंत्रों का जाप यथावत करते रहना चाहिए। शनि का दान भी कर सकते हैं। मिथुन लगन राशि के लिए अष्टम स्थान में शनि वैसे ही ढैया चल रहा है मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों को खासकर काफी सतर्क रहना चाहिए। हालांकि मिथुन लगन के लिए बात वही रहती है, अष्टम स्थान में शनि जब अस्त हो जाते हैं, आयु के कारक हैं, आयु के स्थान में जब कमजोर हो जाते हैं तो हेल्थ को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अचानक अशुभ समाचारों का तांता लगने का भय सा बना रहता है। भाग्य स्थान के मालिक भी हैं तो भाग्य क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जो कार्य स्वतः ही चल रहे थे, भाग्य की शक्ति से चल रहे थे, अचानक अपने आप आपके कार्य हो रहे थे, अचानक उसमें अवरोध आ जाता है। यात्रा, लंबी यात्रा खासकर इन दिनों स्थगित रखें, इन 33 दिनों जब तक अस्त हैं शनि। सेहत का ख्याल रखें, दुर्घटना इत्यादि से बचें, सड़क इत्यादि ध्यान से क्रॉस करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि का दान करते रहें। इससे आपको शनि शांति के ये उपाय करने से आपको कष्ट कम होगा, या यूं कहें अगर आपकी दशा अंतर्दशा शुभ है तो कष्ट नहीं होगा। कर्क लगन राशि की बात करें तो यहाँ पर सप्तम स्थान में शनि का अशुभ हो जाना, अस्त हो जाना, मतलब अशुभ हो जाना, कमजोर हो जाना। जब कोई प्लेनेट कमजोर हो जाता है दोस्तों, तो उसका प्रभाव नेगेटिव हो जाता है या जीरो हो जाता है, पॉजिटिव नहीं रहता। यहाँ पर डेली आमदन का घर है दोस्तों, पब्लिक लाइफ भी देखी जाती है, आपकी छवि भी यहाँ से देखी जा सकती है। तो छवि को, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसके ऊपर छींटाकशी हो सकती है। डेली आमदन में जो वृद्धि हो रही थी, अचानक उसमें अवरोध आ सकता है, या यूं कहें व्यापार जो आप कर रहे थे उसके प्रति यू शुड बी केयरफुल, उसमें डाउनफॉल आने के योग बनते हैं इन 33 दिनों में। मैरिज लाइफ में भी यदा कदा कुछ ना कुछ आपस में मन मुटाव के योग बनाते हैं यह शनि। कुल मिलाकर समय सतर्क रहने का है, नई इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाए, बिजनेस के प्रति सतर्क रहें। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोई भी कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, खासकर शनि से संबंधित, जैसा कि शुरुआत में बताया इस वीडियो के, उस रिलेटेड अगर आपका कामकाज है तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा।
खासकर अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। चलिए अभी बात करते हैं सिंह लगन राशि की। यहाँ पर 6th हाउस में शनि बहुत प्रबल होते हैं, जैसा कि बताया। उपचय स्थान में शनि गर्म ग्रह हैं तो काफी प्रबल हैं। अभी तक आपको दुश्मनों से बचा रहे थे। आपके अगर दुश्मन नहीं हैं तो आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर, बिजनेस में, व्यापार में, कोई भी आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कंपटीटर्स अभी आपके आगे नतमस्तक थे या आपके आगे उनका कुछ पेश नहीं चलता था। अब आपको कंपटीटर्स परेशान कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। कर्जा इत्यादि सता सकता है या कर्जे लेने की नौबत आ सकती है। बैंक से लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए, इन अशुभ प्रभावों को अवॉइड करने के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और शनि का दान विधिवत करते रहना चाहिए। कन्या लगन के लिए शनि पंचम स्थान में है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय अब उत्तम नहीं रहा। बच्चों की तरफ से आपको दिक्कत हो सकती है, बच्चों को परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आप चिंतित हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी कंपनी का ख्याल रखें, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखें। और जो स्टूडेंट्स हैं, थीसिस इत्यादि कर रहे थे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूजीसी, नेट इत्यादि, एमडी, पोस्ट ग्रेजुएशंस की बात कहें तो तैयारी कर रहे थे, उनकी स्टडीज में भी अवरोध आ सकता है या यूं कहें उन्हें स्टडीज में फोकस करने में दिक्कत हो सकती है। कुछ इस तरह का माहौल बन सकता है। जो पुराने संबंधों के लिए भी यह समय उत्तम नहीं है। जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके भी कार्यों में अवरोध आ सकता है। उनके कार्यों में विलंब हो सकते हैं, उनके कार्य विलंब से हो सकते हैं। तो आप लोगों को भी शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तुला लगन राशि की बात करें तो दोस्तों 4th हाउस में शशयोग बना रहे हैं शनि। जी हाँ दोस्तों, जब शनि कमजोर हो जाते हैं तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। अच्छा प्रभाव नहीं मिलता, बल्कि नेगेटिव प्रभाव शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों के शनि केंद्र त्रिकोण में है, शुभ राशि में है, मित्र राशि में है, तो चिंता की बात नहीं। अगर आपकी शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो यू शुड बी केयरफुल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। खासकर अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कोई विवाद है, उसको अभी स्थगित रखें। वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उसको स्थगित रखें। प्रॉपर्टी, प्लॉट, बंगला, भवन इत्यादि अगर आप परचेज करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, उसको भी अभी स्थगित कर दें। जी हाँ दोस्तों, शनि से संबंधित कोई भी कामकाज है, लेबर से संबंधित, वर्कशॉप से, इंडस्ट्री से संबंधित, लेदर से संबंधित, टिम्बर से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी कामकाज ना करें। अगर कर रहे हैं तो उसमें नया इन्वेस्टमेंट ना करें। रिस्क मत लें, कहने का अभिप्राय। कार्य क्षेत्र के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। कुल मिलाकर आपको शनि के मंत्रों का जाप करते ही रहना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। मदर की तरफ से भी आपको सतर्क रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मानसिक तनाव होने की स्थिति में आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि की। वृश्चिक लगन राशि के लिए शनि तृतीय स्थान में उपचय स्थान है, गर्म ग्रह है, उपचय स्थान में शुभ फल देते आए हैं। शनि यहाँ पर आपके लिए राजयोग कारक रहे हैं। अभी कुल मिलाकर 1 महीने के समय 33 दिन 7 जनवरी से 10 फरवरी 2021 तक के शनि अस्त हो जाने के कारण आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका शनि से संबंधित खासकर कामकाज है और अगर आपकी दशा अंतरदशा शनि की है तो आपको वाकई में ही सतर्क रहना चाहिए, उसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। आपका मनोबल
क्षीण हो सकता है, आत्मबल में कमी हो सकती है, छोटे भाई बहनों को दिक्कत हो सकती है, मित्रों को दिक्कत हो सकती है। अगर आप छोटी यात्राएं करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। उसमें आपको फजूल की यात्राएं करनी पड़ सकती है, व्यर्थ का भाग-दौड़ करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी आपको शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। शनि का दान भी आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे शनि शांत होते हैं। धनु लगन राशि की बात करें तो फैमिली के घर में है तो फैमिली का माहौल थोड़ा-सा दिक्कत वाला हो सकता है। कलह क्लेश से बचें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। जी हाँ, किसी को कटु वचन मत कहें। हालाँकि ऐसा इतना आसानी से होगा नहीं। आपका स्वभाव थोड़ा-सा अ, गर्म हो सकता है। धन की कमी के कारण, बैंक बैलेंस की कमी के कारण, खासकर लिक्विडिटी क्रंच होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं और जिससे मानसिक तनाव होने के योग बनते हैं। इसलिए आपको भी शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। शनि के दान करने भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली में एटमॉस्फेयर ठीक रहे, यह बहुत ज़रूरी होता है। और शनि से संबंधित अगर काम-काज करते हैं, तो आपको भी शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। मकर लगन राशि के लिए शनि शशयोग बना रहे हैं, लगन में हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी इमेज का ख्याल रखें, खान-पान संबंधित वस्तुओं के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। धन की कमी हो सकती है, धन का व्यय हो सकता है। फैमिली में एटमॉस्फेयर कहीं न कहीं से दिक्कत वाला क्रिएट हो सकता है कुछ दिनों के लिए। यू शुड बी केयरफुल। लिक्विडिटी का क्रंच आपको भी फ़ील हो सकता है, पैसे की कमी महसूस हो सकती है या खर्चा हो सकता है। जी हाँ, बृहस्पति क्योंकि साथ में है तो इस वक़्त बृहस्पति डोमिनेट कर जाएँगे तो खर्चा हो सकता है। बाहरी स्थानों से आपको अशुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर आपको शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। शनि का दान भी आप लोग भी कर सकते हैं। कुंभ लगन राशि के लिए शनि का अस्त होना 12वें घर में है। शनि शशयोग यहाँ पर बृहस्पति के साथ हैं। 12वें घर में शनि यहाँ पर बाहरी स्थानों से आपको दिक्कत दे सकते हैं। जो विदेश में सेटल हैं, एनआरआईज़ हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम-काज करते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। खर्चा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आने का भय बना रह सकता है। जो हॉस्पिटल्स इत्यादि में काम करते हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। अपनी इमेज को लेकर दे शुड बी केयरफुल। अगर आप लोगों की शनि की महादशा, अंतर्दशा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि का 7.5 शुरू हो चुका है। तो ऐसे पीरियड में कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है। अपनी इज्जत-मान के प्रति यू शुड बी केयरफुल। यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। मनी वाइज़ भी आपका खर्चा हो सकता है, बीमारी के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें, रूटीन चेकअप करवाते रहें, कोताही मत करें। कुंभ लगन राशि के लिए समय इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर अस्त होना और भी दिक्कत का कारण बन जाया करता है। अगर आप शनि से संबंधित खासकर काम-काज करते हैं और शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। शनि के दान करें, शनि के मंत्रों का खूब जाप करें। इससे शनि शांत होते हैं। आशा है आप आसानी से यह पीरियड निकाल लेंगे। मीन लगन राशि की बात करें तो 11वें घर में शनि लाभ के कारण कारक बने हुए थे। लाभ में अवरोध आने के योग बनते हैं। बड़े भाई-बहनों से मनमुटाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शनि से संबंधित काम-काज करते हैं तो खासकर आपको सतर्क रहना चाहिए, उसमें डाउनफॉल हो सकता है। अगर व्यापारी हैं तो उसमें आपको नया बिज़नेस नहीं करना चाहिए, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। जो भी आपके सोर्सेज़ थे इनकम के, उसमें स्लो डाउन होने से दिक्कत हो सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए, बिकॉज़ शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। शेयर मार्केट का अगर काम करते हैं, यू शुड बी केयरफुल। कुल मिलाकर शनि के मंत्रों का जाप करने से, शनि का दान करने से आपको शांति का एहसास होगा और इस समय को आसानी से निकाल लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।